So we are studying class 10th, chapter number 6, triangles. Uh, in last video, we completed till here, till example number 7. Now today we will do example number 8, and after example number 8, we will do exercise 6.3. So let's start example number 8. ये start करेंगे. In figure 6.33, CM and RN are respectively the medians of triangle ABC. ये एक ट्रायंगल है. ठीक है. इसकी क्या है? मीडियन. ये क्या है? मीडियन. मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी. ठीक है. मतलब ए बी साइड का मिड पॉइंट और इसका ये ऑपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मीडियन बनते हैं. मीडियन मतलब ये ए एम और एम बी इक्वल हो गया आपस में. ठीक है. तो क्या बोला है इसने? सी एम एंड आर एन आर द रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. एबीसी का मीडियन है सी एम और पी क्यू आर का मीडियम है एन आर. ठीक है. ये मीडियंस है. इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं आपस में, तो प्रूव दैट एंगल ए एम सी और पी एन आर. तो हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूफ करने को बोला है इन्होंने? प्रूफ करने को बोला है कि एंगल ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल पी एन आर, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है. ये प्रूफ करना है. ठीक है. क्या गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं. और ये सीएम क्या है? मीडियन. मीडियन क्या होती है? जो मतलब इस साइड का मिड पॉइंट ले लो और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ले लो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हमारी बन जाती है मीडियन. ठीक है. तो ठीक है. तो हमें क्या प्रूफ करना है? इन ट्रायंगल ए एम सी, हाँ ये प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर. ठीक है. ये प्रूफ करना है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एम सी मीडियन है और एन आर मीडियन है. मीडियन मैंने समझा दिया. मीडियन क्या होता है? इस साइड का मिड पॉइंट और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये मीडियन हो जाती है. ठीक है. मीडियन का मतलब हो गया कि ए एम और एम बी इक्वल है, एन क्यू और एन पी इक्वल है आपस में. ठीक है. मीडियन का ये मतलब हो गया. तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बड़े वाले, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कि ये भी सिमिलर है. ये प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में. तो कर लेते हैं इसको. देखो कैसे किया, यहीं से समझा देती हूँ उसको. ट्रायंगल थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि दिख जाए थोड़ी. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये सिमिलर का सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये सिमिलर सिमिलर का साइन है. सिमिलर का साइन ऐसा होता है और कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है. तो दोनों सिमिलर है, इसका मतलब जो ए बी साइड है, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर. ये इक्वल है. ठीक है. और सिमिलर का यही तो होता है कि इन साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होगा और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है. ठीक है. तो ये दोनों चीज होंगी सिमिलर है, तो दोनों चीज होंगी. ठीक है. अब ए बी इज इक्वल टू टू ए एम. जो ए बी है ना, ए बी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टू ए एम लिख सकती हूँ. क्यों लिख सकती हूँ इसको? क्योंकि देखो ये और ये इक्वल है. ए एम इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं यहाँ समझा देती हूँ कैसे लिखा है इन्होंने. इन्होंने ऐसे लिखा है, देखो ए बी इज इक्वल टू, ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए एम प्लस एम. ए बी को मैं लिख सकती हूँ ए एम प्लस एम बी. ये लिख सकते हैं. ठीक है. ए एम एज इट इज लिख दो यहाँ पे, प्लस ए एम और एम बी बराबर है, इक्वल है. ए एम और एम बी क्या है? आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है. तो मैं एम बी की जगह ए एम भी लिख सकती हूँ. एम बी की जगह हम ए एम भी लिख सकते हैं. दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये हमें बता दिया कि सी एम क्या है? मीडियन है. मीडियन है इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. ए एम इज इक्वल टू एम बी.
तो ए एम, एम बी की जगह मैं ए एम लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए एम, तो इन्होंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये पूरा करके नहीं दिखाया। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, ये लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, सही है। पी क्यू इज इक्वल टू टू पी एन, पी क्यू, इसको मैं लिख सकती हूँ टू पी एन, क्योंकि ये भी तो मीडियन है ना, ये एन आर जो है हमें दे रखा है ना, एन आर देखो ये, मतलब आर एन, एन आर कह दो या आर एन कह दो, है ना, एक ही बात है। तो ये जो आर एन है ये मीडियन है, मीडियन है इसका मतलब पी एन, मीडियम है, इस मीडियन है इसका मतलब पी एन इज इक्वल टू एन क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं पी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू को देखो यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, चलो। पी क्यू को हम लिख सकते हैं, पी क्यू ये पूरा ना यहाँ से यहाँ तक, पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ एन पी प्लस एन क्यू। अब देखो यहाँ पे एन पी लिखा मैंने, एन क्यू और एन पी इक्वल है, तो एन क्यू की जगह भी मैं एन पी लिख सकती हूँ, एन पी लिख दो या पी एन, पी एन लिख दो, तो ये हो गया टू पी, टू एन पी। पी क्यू इज इक्वल टू टू एन पी या टू पी एन, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू ये आ गया, क्योंकि यहाँ रीजन भी दे दिया देखो, एज सी एम एंड आर एन आर मीडियंस, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन मैंने समझा दिया ना, मीडियन मतलब इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, दो बराबर भागों में बांट देती है। अब क्या किया इन्होंने, ट्वाइस ऑफ ए एम और ट्वाइस ऑफ ए एम, और यहाँ पे क्या कर दिया ट्वाइस ऑफ पी एन। अब क्या करा है, कुछ नहीं करा, ए बी और पी क्यू है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी बस इन्होंने। ए बी की जगह इन्होंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ ए एम फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिखा है ना, इस फर्स्ट वाले में ए बी की जगह हम लिख देंगे टू ए एम, और पी क्यू की जगह हम लिख देंगे टू पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। अब देखो ये किस लिए लिए हैं, सिर्फ ये इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो सी ए आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, आर पी आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, बीसी नहीं आ रहा ना, तो बीसी और क्यू आर को छोड़ दिया, बीसी और क्यू आर को इसलिए स्किप कर दिया, इस वाले को, बीच वाले को। इन दोनों को किस लिए लिया है, क्योंकि एसी है, पीआर है, ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं ना, छोटे वाले ट्रायंगल में, इसलिए इनको लिया और इसको स्किप कर दिया, क्योंकि देखो बीसी और क्यूआर का तो कोई रोल नहीं है इसलिए। अब एबी की जगह इन्होंने टू ए एम लिख दिया और पीक्यू की जगह टू पी एन, क्योंकि ए बी भी हमें नहीं चाहिए, पूरा ए बी थोड़ी चाहिए हमको, तो ये चाहिए ए एम चाहिए इतना सा, और ये पी एन चाहिए, इस वजह से ऐसा किया गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एम अपॉन में पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी आर। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, चलो इन्होंने और कर दिया आगे, और दिखा दिया, ए एम अपॉन, ये तो हो गया साइड साइड, और एक एंगल को भी इन्होंने इक्वल प्रूफ कर दिया, जो बीच वाला एक एंगल है ना, वो भी इक्वल प्रूफ कर दिया। कौन से वाला, ये वाला एंगल, साइड कौन कौन सी लिए इन्होंने, ए एम और पी एन और ए सी और ये, तो एंगल ए और एंगल पी भी तो आपस में इक्वल है ना, यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी आपस में इक्वल है, तो एस से एस क्राइटेरिया हो गया। वापस समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो देखो, बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है। ये वाली साइड इस वाली साइड से सिमिलर है, ये वाली साइड इस साइड के सिमिलर है, ये वाला एंगल इस एंगल के सिमिलर है, तो एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, एस ए एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है सी एम अपॉन आर एन, सी एम कहाँ पे है, ये सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी, ये बोला है इसमें, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या किया, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर, मैं और थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि दिख जाए ऊपर तक, फ्रॉम फाइव, फ्रॉम फाइव, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ ये ट्रायंगल ड्रॉ ही कर देती हूँ, वापस ऐसा करती हूँ, ए बी सी नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, इजी हो जाएंगे।
ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, M। यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एम। ड्रॉ कर दिया मैंने वापस से, ताकि थोड़ा सिंपल, मतलब ताकि थोड़ा दिख जाए इससे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करने को बोला है इन्होंने, वो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हमें बोला है कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, फ्रॉम फाइव, फाइव से मतलब ये वाला ट्रायंगल ए एम सी ट्रायंगल एन पी आर ट्रायंगल के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर। ये लिख सकते हैं अपन, सी ए अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी आर लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब सी ए अपॉन पी आर जो है, ये ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर थे ना। तो सी एम, तो क्या था, सी ए अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल भी सिमिलर थे ना, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज इसके बराबर है, और यही वाली चीज सी ए अपॉन आर पी और सी ए अपॉन ये इसके भी बराबर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, बस ये हो गया प्रूफ यहाँ पे। ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो हैंस प्रूफ, बस ये हो गया खत्म। यही प्रूफ करना था अपने। वापस से समझा देती हूँ, देखो बहुत सिंपल सा है। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ सी एम अपॉन एन आर, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी आर, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। और शुरू में था कि ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो वहां से मैं लिख सकती हूँ ये चीज दूसरी वाली। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यही हमें प्रूफ करना है। अब लास्ट है थर्ड पार्ट, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। अब शो करोगे सी एम बी, सी एम बी मतलब ये वाला ट्रायंगल आर एन क्यू इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। मैं भी वही कर देंगे अब। इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दो। इसमें भी यही करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, सी एम अपॉन में आर एन, सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये लिख सकते हैं फ्रॉम 8 और 9। ये इसके बराबर है, देखो बीसी और क्यू आर है ना, इसके इक्वल है, बीसी और क्यू आर इसके भी इक्वल है। देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं कि बीसी, ये वाला लिख सकते हैं अपन कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ से। अब ये वाले हमने प्रूव कर दिए थे, ये छोटे वाले सिमिलर प्रूव करे थे, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सी एम अपॉन आर एन क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, बी सी अपॉन आर। तो ये यहाँ से लिखा है फ्रॉम 8 और 9, इस वाले से। सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो जाएंगे, पी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल भी हो जाएंगे। तो ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में यहाँ इक्वल हो गए। ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 BM, पी क्यू की जगह 2 QN, तो इसको काट देंगे हम, तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो बस यहाँ से हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना यहाँ पे। सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, तीनों तीनों इक्वल है, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, वहां और अच्छे से समझाऊंगी।
ठीक है ना। क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आ जाएगा, और अच्छे से समझा दूंगी क्वेश्चंस। थर्ड वाला वापस समझा देती हूँ, एक बार ये डायग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, अब समझा दूँ। हाँ, अब समझा दूँ। थर्ड वाला वापस से समझ लो, देखो इन्होंने हमको क्या प्रूव करने को बोला था, इन्होंने हमको बोला था कि प्रूव करो कि सी एम बी, यहाँ लिख रही हूँ, ट्राई एंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राई एंगल एन क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करने को बोला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने ले लिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सी एम अपॉन में आर एन, सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एट फ्रॉम एट और एट एंड नाइन फ्रॉम एट। एट कहाँ है, एट कहाँ है, ये रहा। सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर था, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर था। तो सी एम अपॉन आर एन बी सी बटे क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ लिख दिया। अब देखो ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ टू बी एम, ठीक है, और पी क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ टू क्यू एम। टू से टू काट दो, इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पे। ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राई एंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां और अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर कुछ डाउट रह भी गया तो। एग्जाम एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.3, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। एक तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है आपको। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कौन सा है, एस 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 है, या फिर एस ए एस है, या फिर एंगल एंगल एंगल, ये है। इनमें से कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, पहले तो बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। फिर लिखना है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपने यूज किया है इनमें से। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, जैसे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले वाला, सबसे पहले वाले में देखो, एंगल ए, यहाँ यहाँ पे कर, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60, ये दोनों इक्वल है और 60 डिग्री के हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 80, एंगल क्यू सर। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देना, सिमिलैरिटी criterion by a similarity criterion, triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला करते हैं।
अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या चीज है यहाँ पे। ए बी। ए बी। ए बी किसके होगी, क्यू आर के वो लग रही है ना, देखो। ये देखो ए बी। ये सीधी सी है ना, तो इस वाले के तो इक्वल होगी नहीं, ये तो ये और ये इक्वल हो गया आपस में। ये वाला इसके सिमिलर है, 2/5, मतलब ए बी अपॉन पी आर। या फिर ए बी क्यू आर के भी तो इक्वल हो सकते हैं ना, क्यू आर लेते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर। ये वाली जो साइड है ना, ये इसके सिमिलर लग रही है, ये दोनों एक जैसे लग रही है। ठीक है। अब ये बीसी वाली इसके जैसी लग रही है, ये एक जैसी लग रही है। बीसी अपॉन में क्यू। बीसी अपॉन में पी आर, क्यू आर तो नहीं है। बीसी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी क्यू। ये जो बीसी है, बीसी अपॉन में हमने लिख दिया था पी आर, और ये सी ए अपॉन में पी क्यू। करके देख लेते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर की, ए बी की वैल्यू क्या है 2, क्यू आर की वैल्यू क्या है 4, पीसी की वैल्यू क्या है 2.5, पी आर की वैल्यू क्या है 5, और सी ए की वैल्यू है 3, और इसकी वैल्यू है 6। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर आ गया 1/2 इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करो, डेसिमल हटाया, जीरो नीचे जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ये भी 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब बाय एस साइड साइड साइड, मतलब ये वाली साइड इसके सिमिलर है, ये वाली साइड इसके सिमिलर है, ये वाली साइड इसके सिमिलर है, इसके जैसी है। तो बाय एस 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 यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एस साइड 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 सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। यहाँ पे कर रही हूँ मैं थर्ड पार्ट। मैं देखो, इसमें ये वाली इसके जैसी लग रही है ना, ये दोनों एक जैसी लग रही है। तो हम यहाँ पे कर लिख सकते हैं एलपी अपॉन में, चेक करना पड़ेगा ना, एलपी अपॉन में डीएस इज इक्वल टू, ये वाली किसके जैसी लग रही है, एमपी अपॉन में, एमपी अपॉन में डी, इसके जैसी लग रही है। ये वाली है ना, ये इसके जैसी लग रही है ना, ये इसके जैसी, मतलब इसको इस ऐसे उठा के, ये वाली इसके जैसी लग रही है, सिमिलर लग रही है। एमपी अपॉन में डीई इक्वल टू, कौन सी बच गई, अब एलपी लिख दी अपन ने, ये लिख दी एलएम। एलएम अपॉन में इसमें कौन सा बच गया था, ये डीएफ। चेक करके देख लो, एलपी कितना है 3 है, डीएफ, डीएफ कहाँ पे गया, डीएफ कितना है 6 है, एमपी कितना है, एमपी 2 है, डीई, डीई कितना है 4 है, एलएम कितना है 2.7 है, और डीएफ कितना है, डी एफ, डीएफ पहले भी लिख चुके हैं ना, ईएफ आएगा इसका मतलब। एलएम अपॉन में ईएफ आता है, एफ, क्योंकि डीएफ लिख चुके हैं ईएफ। तो ईएफ कितना है 5। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो आ गया 1/2। तो सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी आ गया 1/2 इक्वल टू, इसका 1/2 नहीं आएगा, 27/50। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, 27/50 एज इट इज रहेगा। तो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन ये तीसरी साइड मतलब ये इसका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल, ये 1/2 नहीं आ रहा है ना इसका सॉल्व करने पे। ठीक है, इसका 1/2 नहीं आ रहा ना सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर।
सिमिलर नहीं है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।